आज हम आ चुके हैं 665 क्वेश्चन नंबर पे, विच इज़ नॉन डिक्रीजिंग एरे। सो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, पहले वो समझ लेते हैं। कह रहा है कि हमको एक एरे गिवन है, ठीक है, हमको चेक क्या करना है कि इट कुड बिकम नॉन डिक्रीजिंग बाय मॉडिफाइंग एटलीस्ट एक, मतलब एटमोस्ट हम एक ही एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, उसके अंदर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको कोई भी एक रैंडम एरे गिवन होगा, ठीक है। मान लो कि आपके पास कुछ भी 3 4 कुछ भी गिवन है, राइट। आपको उसको क्या बनाना है, 3 4 2 1 मान लो ये गिवन है, राइट। आपको इसको क्या बनाना है, इसको आपको एक सॉर्टेड एरे में बनाना है। और इसको सॉर्टेड एरे में आपको कैसे बनाओगे, बेसिकली एक आपके पास मूव है, आप एक मूव से ही इसको सॉर्टेड एरे में बना सकते हो और उससे ऊपर नहीं बना सकते। तो बेसिकली अगर आप देखो, चेक करो तो 3 क्या है, 4 से स्मॉल है, ठीक है। 4 क्या है, 2 से बड़ा है, राइट। अगर हम 3 तो ये तो 3 और 4 हमारा क्या सेटिस्फाई करते हैं, बेसिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर सेटिस्फाई कर रहा है। अभी हम आगे बढ़ गए, अभी हमने देखा 4 और 2 पे आते हैं, तो 4 क्या बड़ा हो जाता है हमारा, 2 से बड़ा हो जाता है, राइट। तो ये हमारा सॉर्टेड एरे को क्या कर रहा है, ख़राब कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमारी जो ब्रेक हो गई, हमारा रूल ब्रेक 4 पर ही हो गया, राइट। हमने 4 पे ही देख लिया कि भाई हमारा जो आगे वाला एलिमेंट है वो हमसे तो भाई क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे हमारा सॉर्टिंग जो होगी ब्रेक हो गई है। तो हम या तो 4 को क्या कर सकते हैं, 2 से बेसिकली हमको ध्यान रखना होगा कि 4 जो हो हम इसको ऐसे मॉडिफाई करें कि जो हमारा प्रीवियस एलिमेंट है उससे क्या हो, ये हमारा 4 उससे भी बड़ा हो एंड इससे भी बड़ा हो, तो इस 2 से बेसिकली इस 2 से छोटा हो, राइट। तो हाँ, बेसिकली आगे वाले एलिमेंट से छोटा हो। तो हम क्या कर सकते हैं, हम 4 को 3 बना सकते हैं और 2 बना सकते हैं, 1 कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ हम क्या सोच सकते हैं, 3 को ऐसे रखते हैं, 3 को ऐसे रखते हैं, और 4 को ऐसे रखते हैं, और हम एक आगे वाले एलिमेंट को भी 4 बना देते हैं। सेफेस्ट वे ये कर देते हैं कि हमने आगे वाले एलिमेंट को भी 4 बना दिया। इस केस के अंदर क्या रहेगा, आप आगे वाले एलिमेंट से इसको छोटा डाल रहे हो, राइट। तो इस केस में क्या हो सकता है, फ्यूचर में आपकी ये क्या नाम है, ये पूरी जो सॉर्टिंग की कैपेबिलिटी है, ये बेसिकली रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप पीछे वाले एलिमेंट को आगे वाले से कर रहे हो ना, आप ऑलरेडी बोल रहे हो कि। तो आपको इस केस के अंदर क्या चेक करना पड़ेगा, ये वाला एलिमेंट जो है, ये बेसिकली आगे वाला एलिमेंट और इसके पीछे वाला एलिमेंट, इन दोनों को आपको चेक करना पड़ेगा। अभी इतनी डेप्थ में नहीं जाते, अभी हम नॉर्मल चीज़ करते हैं, मतलब 2 केस समझते हैं पहले, ठीक है। 3 3 2 1 और सेकंड केस ये 3 4 4 और ये है 1, ठीक है। तो हमने ये कर दिया, हम आगे 4 पे चले गए। इसको देखते हैं पहले, हम आगे 4 पे चले गए, हमने कहा हमने एडिट कर दिया अपना क्या नाम है, हमने ये अब नंबर i+1 को एडिट कर दिया और हमारा i भी हमारा इस पर ही आ गया, 4 पे आ गया। तो हमने 4 को देखा, 4 क्या हो गया, बड़ा हो गया। 4 पीछे वाले से तो बराबर और इक्वल, मतलब इक्वल टू और ग्रेटर देन ही है, बट ये जो है 1 से क्या हो रहा है, 1 से छोटा, तो हमारी यहाँ पे रूल ब्रेक हो गया। फिर से हम इसके लिए रिटर्न फॉल्स करते हैं। बेसिकली हम इसको नहीं कर सकते, इस एरे को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। वी कांट कन्वर्ट दिस एरे टू अ नॉन डिक्रीजिंग एरे विद एटमोस्ट 1 स्टेप। सो हम इसको नहीं कर सकते, राइट, ठीक है। तो हम किसको कर सकते हैं वो देख लेते हैं। केस 1 2 3 ले लेते हैं, ठीक है, 3 ले लेते हैं, या ऐसे कर लेते हैं, 4 स्वैप करके देखते हैं, 3 5 एंड 6 ले, इसको देखते हैं, ठीक है। इस एरे को देखते हैं। अब इस एरे पे आते हैं एंड इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें हम ये देख रहे हैं कि इसमें हम क्या देख रहे हैं, हाँ हमने एरे बना लिया, हम इसको हम देखते हैं। तो हम क्या कहेंगे, यार 2 देखो बड़ा है हमारा 1 से, 2 बड़ा है, 2 हमारा छोटा है 4 से, चलो बढ़िया है, हम आगे बढ़ गए, ठीक है। हम आगे बढ़ गए, हमने कहा 4 देखो 2 से बड़ा है, 4 हमारा 3 से ही बड़ा हो रहा है, तो यहाँ ब्रेक हो गया रूल। ये नहीं चाहिए था ना, हमें 4 का चाहिए था। हमारा जो बीच वाले, हम जो कंपेयर कर रहे हैं जिस एलिमेंट को, वो हमको पिछले वाले एलिमेंट से तो बड़ा चाहिए, बट आगे वाले एलिमेंट से छोटा चाहिए, बट ये केस नहीं बना। तो हमने क्या बोला, हमने बोल दिया कि चलो कोई नहीं, ये केस तो नहीं बना, मैं अब क्या करता हूँ, आगे वाले एलिमेंट को एडिट कर देता हूँ। आगे वाले एलिमेंट को हमने 4 कर दिया, ठीक है। अब मैं आगे वाले एलिमेंट इस पर ही आ गया, इस पर मैंने देखा ये तो मेरे बराबर ही है, ठीक है। ये वाला एलिमेंट देखो मेरे से क्या है, छोटा है, हाँ तो चलो बढ़िया है, ये तो मेरा चल गया। मैं आ गया 5 पे आ गया, 5 पे मैंने देखा ये वाला 5 जो मेरे 5 4 से तो बड़ा है, पर 5 जो है 6 से भी छोटा है, हाँ ये चलो ये भी सही हो गया, मैं आगे आ गया। 6 भी सेटिस्फाई कर गया, 6 आगे वाले एलिमेंट को देखना नहीं है, 6 को भी सिर्फ 5 से देखना है,
तो ये वाला तो हमारे सेटिस्फाई कर गया, ठीक है, हमने ये देख लिया। अभी आते हैं जो हमारे नॉर्मल, तो ये एक एरे आ गया, इसको हम ये बेसिकली ये तो हमारा फॉल्स हो गया, ये वाला टेस्ट केस इस पर तो हम नहीं कर सकते, बट इस पर हमारा जो है हो गया, इस पर अपना जो केस है वो चल गया, इधर ट्रू रिटर्न हो गया। अब तुम्हें क्या सोचना है, अब जो मेन कॉमन पिटफॉल है उसके अंदर वो क्या है, वो देखो क्या होता है, ठीक है। लोग मोस्ट ऑफ द लोगों ने पहला सबमिशन जो इसमें मारा होगा वो कैसे मारा होगा, वो देखो, int n इक्वल टू nums डॉट लेंथ देते हैं, ठीक है, -1 फॉर int i इक्वल टू 0 लूप लगाते हैं, ठीक है। अब लोगों ने क्या किया है, nums of i इज लेस देन इक्वल्स टू nums of i प्लस 1, ठीक है। उस पर तो इन्होंने क्या कर दिया होगा, इसको n-1 तक चलाएंगे, क्योंकि i प्लस 1 पे क्या होगा कि अगर n-1 के लिए चल गया तो क्या हो जाएगा, n चला जाएगा, वो अपना इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड मार जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है। तो यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। और जहाँ जहाँ एक रूल ब्रेक हुआ, एक बार तो एक इग्नोर वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, इग्नोर ले लेते हैं, इग्नोर इक्वल्स टू 1, एल्स लोगों ने ये कर दिया होगा, इग्नोर माइनस, ठीक है, और यहाँ रिटर्न फॉल्स कर दिया होगा। ये मोस्ट ऑफ द चीज, मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों का यही, लोगों ने ये मिस्टेक करी होगी, सबसे बड़ा पिटफॉल है। डोंट गो बाय दिस अप्रोच। अगर आप इस अप्रोच अभी देख लेते हैं क्यों ये अप्रोच फेल होती है, अभी आपको टेस्ट केस भी मिल जाएगा कि क्यों अप्रोच ये वाली फेल हो रही है। सॉरी, इग्नोर माइनस, so basically if ignore equal 0 we will break, ठीक है, और ignore माइनस कर देंगे, else if, सॉरी, रिटर्न कंटिन्यू, माय बैड, कुछ ज़्यादा ही बोर हल्के कोडर हैं हम। ठीक है, आ गया ना, देखो गलत हो गया ना, इसी पहले केस पे ही गलत हो गया ना, समझ गए ना क्या हो रहा है इसके अंदर। हमने क्या बोल दिया, 4 इज लेस देन 2, ठीक है, 4 इज लेस देन 2 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना, 4 तो बड़ा है। एक बार चलो हमने, उसने माफ़ कर दी हमारी गलती, ठीक है, उसने कहा कोई बात नहीं, आप इग्नोर कर सकते हो, आप आगे बढ़ाओ आई को, ठीक है। 0 2 is less than equal to 3, सॉरी बेटा, सॉरी। यहाँ पे एक और लिख दो, इफ़ इग्नोर लेस देन 0, बेसिकली इफ़ इग्नोर या लेस देन 0, यहाँ पे एक और लिख लेते हैं, रिटर्न फॉल्स, रिटर्न ट्रू, ठीक है। इधर तो क्योंकि ये 4,2,3 तो सही है, अभी एक बार रन करते हैं बेसिकली, हाँ। तो ये हमारा कोई बात नहीं, हमने देख लिया कि ये हमारा जो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए था। एक सेकेंड, हाँ, तो मैं यहीं से उठा लेता हूँ बेसिकली, अपना वाला पुराना मैं दिखाता हूँ आपको। सो ये है बेसिकली, राइट, मैं आपको अपना दिखाता हूँ। एंड मैंने क्योंकि जैसे किया है, मुझे भी 4-5 ट्राइज लगे। सो दिस इज द बेसिकली नम्स ऑफ i n-1 से जा रहे हैं और फिर चेक कर रहे हैं। अभी इसको सबमिट मारो, यू विल सी द रॉन्ग टेस्ट केस एंड आ गए 3 4 2 3, इस पे आ जाओ। अब ये टेस्ट केस उठाओ और देखो, दिस इज़ नॉट अ इजी क्वेश्चन टू क्रैक, लाइक यू हैव टू deal with this question, like you have to think through what are the approaches, right? So 3 4 पे अपना satisfy कर गया। हमने क्या करा, 3 बेसिकली 3 इज लेस देन 4, आगे बढ़ जाओ, 4 पे आए, 4 हमने कहा अरे 4 जो है
अपनी अप्रोच अगर ऐसी वाली होती, बेसिकली ये वाली अगर इस अप्रोच से हम जा रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, हम n-1 से स्टार्ट कर रहे हैं और यू कैन स्टार्ट विद 0 एज वेल, राइट। सो हमने बोला 3 इज लेस देन 4, 3 इज लेस देन 4 ट्रू, 4 इज लेस देन 2, 4 इज लेस देन क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, 4 इज लेस देन 2 नहीं है, 4 इज ग्रेटर देन 2 है ना, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या, इस यहाँ पे हमने बोल दिया कोई बात नहीं, इग्नोर कर देते हैं। अभी हम आगे आ गए, 2 पर आ गए, हमने 2,3 पे देख लिया, फिर हमने बोल दिया 2 इज़ लेस देन 3, हमने बोल दिया तो सॉर्टेड है, राइट। तो हमने इसको बोल दिया हम कि सॉर्टेड, बट और हमारा जो कोड है वो क्या रिटर्न कर देगा, इसके लिए ट्रू कर देगा, बट ट्रू नहीं है उन्होंने कहा, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स आएगा। क्यों आएगा फॉल्स वो भी समझ लेते हैं, ठीक है, क्यों आएगा फॉल्स वो भी समझ लेते हैं। तो 3 इज़ लेस देन 4, दिस इज़ एप्ट, ठीक है, बट अभी हम एक ही बार एडिट कर सकते हैं, ठीक है, राइट। हम एक ही बार, क्योंकि यहाँ पे 2 बार रूल ब्रेक हो चुका है, राइट, तो हम इसको एक ही बार एडिट कर सकते हैं। हम मान लो अभी आपने इसको 4 को एडिट कर दिया, टू मेक इट सॉर्टेड। 4 को किससे एडिट कर सकते हो आप, या तो, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ क्या हो गया, आपका जो ये 2 है वो छोटा हो गया है, वो आपके इस वाले एलिमेंट से भी छोटा हो गया, राइट। सो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सो यू हैव टू चेक दीज थिंग्स, लाइक ये अगर ये वाला एलिमेंट बेसिकली ये अगर 3 के बराबर होता मान लो, तब तो कोई इशू नहीं था। 4 को आप 3 करते एंड यू मस्ट हैव रिटर्न्ड इट विद ट्रू, बट अभी क्या हो गया है, आपका ये वाला एलिमेंट जो है ना 2, वो छोटा हो गया है किससे, इस वाले एलिमेंट से भी। सो जो हमारे टेस्ट केसेस बनते हैं ना, वो रिड्यूस आप करोगे तो वो इन टेस्ट केसेस पे बन जाते हैं। इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है। तो अगर आप इस यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अब आपके पास कोई चॉइस नहीं, या तो आप 2 को एक बार 4 बना के देख लो, ठीक है। मान लो आपने 2 को एक बार 4 बना के देख लिया, क्योंकि आपने देख लिया मेरा 2 जो है वो इससे तो छोटा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल स्टफ है, मैं कहूँगा 2 को तू सीधा 4 बन जा, 2 को 4 बना दिया। अब आगे बढ़ गए, 4 मैंने देखा यार इसे तो इसके बराबर, बट ये आगे से छोटा हो गया, तो इग्नोर मेरा माइनस था, इग्नोर ऑलरेडी 0 हो चुका है मेरा। अब दोबारा वो देखा जाए तो ये ऑलरेडी 0 पड़ा है, तो वो कहेगा यार ये तो ऑलरेडी 0 है, तो इसको तो मैं हाथ लगाऊंगा नहीं, सिंपल है, ठीक है। तो थोड़े से टेस्ट केसेस पे हम मेनली 2 टेस्ट केसेस पे हम देख लेते हैं, रिड्यूस डाउन करते हैं। ये हैं 2 टेस्ट केसेस जिस पे हम रिड्यूस डाउन कर रहे हैं अपनी चीज़ें, ठीक है, 3 और 4, ये 2 हमारे टेस्ट केसेस हो गए। तो इसके अंदर समझ लेते हैं कि क्या है मेन बेसिकली जो हमको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी, 1 2 3 6 तक सॉर्टेड था, 4 आया, ठीक है, और 6 8 9 लगा दिया, ठीक है। तो बेसिकली हमको क्या देखना है, नॉर्मल सॉर्टिंग चल रही थी 1 2 3 तक, एक स्पाइक आई किस पे, 6 पे एक स्पाइक आई। उसके बाद क्या था, उसके बाद भी नियरली सॉर्टेड ही था। अगर आप 3 और 4 को देखोगे तो 4 3 से बड़ा ही था। उसके बाद एक नई सॉर्टेड लिस्ट चालू हो गई थी, तो एक स्पाइक आई थी किस पे, 6 पे स्पाइक आई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, 6 पे स्पाइक आई और आपको क्या देखना है, ये जो है 4 3 से बड़ा था, तो बेसिकली दिस वाज अ प्रोग्रेसिव स्पाइक, ठीक है। प्रोग्रेसिव स्पाइक क्यों बोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि यहाँ पे 4 जो था वो 3 से बड़ा था, ठीक है, एंड उसके आगे जो सॉर्टेड लिस्ट भी सॉर्टेड ही है, ठीक है। तो सिर्फ हमको एडिट क्या करना है, सिर्फ 6 को ही एडिट करना। अगर 6 को एडिट कर गए होते तो हमारा काम हो गया होता, राइट। तो ये प्रोग्रेसिव स्पाइक है जिसमें हमारा जो 4 था वो 3 से बड़ा था, ठीक है। बट एक और केस हो सकता है जिसके अंदर बेसिकली ये वाला ही केस 3 4 2 3 वाला, इसके अंदर क्या हो रहा है, स्पाइक कहाँ नहीं, 1 2 3 तक सॉर्टेड था, ठीक है। स्पाइक आई 4 पे, और आगे देखो 2 3, ये ओवरलैपिंग स्पाइक हो गई बेसिकली। अपर स्पाइक आई है 4 की, बट यहाँ पर जो इसका आगे वाला एलिमेंट था वो इसके पीछे वाले एलिमेंट से क्या हो गया, छोटा हो गया। अगर इक्वल टू भी होता ना तब भी चल जाता, बट यहाँ पे क्या हो गया, छोटा हो गया। तो इसके लिए क्या करेंगे हम,
जो आगे वाला एलिमेंट है उसको ये बना देंगे जो स्पाइक वाला एलिमेंट था, राइट। उसके बाद ये 2, ये भी हो सकता है, 2,4 भी हो सकता था, 2,5 भी हो सकता था, क्या पता, राइट। बट ये 2 चीज़ें आ गई। एक बार आपको क्या देखना है, अपर स्पाइक बट एक इंक्रीजिंग ऑर्डर आ रहा है, बेसिकली स्पाइक आई 6 पर बट 4 3 से बड़ा हो गया था और वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चला गया, ठीक है। और दूसरा केस क्या बनता है, अपर स्पाइक तो आई बट हमारा जो ये i+1th एलिमेंट था वो क्या हो गया, वो इस i-1th एलिमेंट से छोटा हो गया, ठीक है। तो ये 2 मेन केस हैं। अब कोड कर लेते हैं फटाफट, हमने टेस्ट केसेस तो समझ लिए हैं इसके जो सही है। बेसिकली इग्नोर इक्वल्स टू हम 1 ले लेते हैं, एट मोस्ट एक बार ही हमारा जो हो सकता है, ठीक है। एक लूप लगाते हैं फॉर इंट i = 0 से लेके i n भी डिफाइन कर लेते हैं बेसिकली, अगर हमने ऊपर नहीं करा है तो, ठीक है। nums डॉट लेंथ -1, ओके, ठीक है, ये कर लेते हैं। उसके बाद अभी हमको क्या देखना है, इफ nums of i is less than equals to nums of i+1, अगर nums of i हमारा nums of i+1 से छोटा या बराबर है तो कुछ मत करो, कंटिन्यू कर दीजिए, ठीक है। एल्स यहाँ पे ब्रेक हो गई चीज़, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक हो गई ये चीज़, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, पहला केस है कि इफ़ i = 0, ठीक है, एंड इग्नोर = 1, तो आप क्या करेंगे, इग्नोर को माइनस कर देंगे, सिंपल स्टफ। क्योंकि एक केस ऐसा भी हो सकता है ना, 4 2 3 जैसा, 4 2 3 जैसा। अभी हम क्या देखते हैं, बेसिकली ये वाला केस भी हो सकता है, ठीक है। एल्स इफ i not equal to 0 एंड nums of i-1, बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, स्पाइक वाला एलिमेंट पकड़ रहे हैं। स्पाइक वाला एलिमेंट था 6, nums of i है, स्पाइक वाला एलिमेंट किस पर है, स्पाइक वाला एलिमेंट जो है वो है, स्पाइक वाला एलिमेंट जो है वो nums of i पे पड़ा है, nums of i पर हमारी स्पाइक आती है, ठीक है। एंड nums of i-1, i-1 पे कौन सा आया, 3 आया, ठीक है। अगर ये इज लेस देन इक्वल्स टू nums of i+1 है, तब क्या करना है, एंड इग्नोर इक्वल्स 1, तो आपको क्या करना है, इग्नोर को क्या करना है, सिर्फ माइनस। एक और केस बनता है, एल्स इफ i not equal to 0 एंड nums of i-1 less than equals to nums of i+1 and ignore equals 1। तो इसमें आपको क्या करना है, सॉरी, nums of i-1 is greater than equal to nums of i+1, बेसिकली nums of i-1 which is 3 is greater than क्या हो गया, i+1 से बड़ा हो गया। इस केस के अंदर अब आपको क्या करना है, nums of i+1 को क्या बना देना है, nums of i बना देना है, सिंपल, एक एडिट हो गया, और इग्नोर -1, ठीक है। तो यही है, इतना ही कोड है, ठीक है। एल्स आपको करना है, ब्रेक कर देना है, ठीक है। तो ब्रेक भी मत करो, हमको तो देखना है ना, क्योंकि अगर इग्नोर हमारा किसके बराबर, बेसिकली ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, तो हमको क्या रिटर्न करना है, फॉल्स, सॉरी, रिटर्न ट्रू करना है। और एल्स रिटर्न क्या करना है हमको, फॉल्स। इसको इधर कर देते हैं, ठीक है, और बेटर व्यू। एल्स में क्यों डालते हैं, थोड़ा एल्स हटा देते हैं, इसको रन करते हैं। एक सेकेंड,
देखते हैं कि क्या गलती हो रही है। आउटपुट ट्रू है, एक्सपेक्टेड वाज फॉल्स। लेट्स सी, डिबग करते हैं इसको, कहाँ गलती हुई है वो देखते हैं। 4 2 3 पे आउटपुट ट्रू आ रहा है। ओके let's see, this works now। बेसिकली हम अंदर ही रिटर्न फॉल्स करा सकते हैं पूरा। जब जब हमारा इग्नोर 0 आ रहा है अंदर, तो हम उसको रिटर्न फॉल्स करा देंगे, या एल्स इफ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, सीधा रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। सबमिट करते हैं एक बार कि क्या है इसका। दिस वर्क्स प्रेटी गुड। ठीक है, दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। तो बेसिकली हमारे टेस्ट केसेस क्या हैं, बेसिकली 2 ही टेस्ट केसेस मेन आते हैं, ये दोनों, ये 2 टेस्ट केसेस जो है हमारे मेन है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ये आप कैसे करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये देख लेना कि मैंने i = 0 के लिए एक स्पेशल केस को डाला, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक बीच का एलिमेंट पकड़ रहे हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, उसका पीछे वाला एलिमेंट और उसका एक आगे वाला एलिमेंट, उन दोनों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, एंड देन हम चेक करते हैं कि क्या चल रहा है बेसिकली। ठीक है, तो नम्स ऑफ i-1 और नम्स ऑफ i+1 को करते हैं हम कंपेयर, एंड हम कहते हैं i ≠ 0। ठीक है, इसलिए हमने एक i = 0 का एक अलग केस डाला है, जहाँ पे रूल ब्रेक करता है वो, उसमें इग्नोर -1 कर देना। ठीक है, क्योंकि उसका i-1 या तो आप i-1, हाँ, तो वो या तो आप मॉड वाला डाल सकते हो, मॉड वाला तरीका कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली वो nth इंडेक्स पर चला जाएगा, एंड वो भी आपको बेसिकली आपको एक अलग से डालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों से छोटा होना चाहिए वो, राइट। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स गाइस, विल मीट यू फॉर द नेक्स्ट